अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहज़ोर हैदर और आप देख रहे हैं रेड बॉक्स टीवी। आज हमारे साथ मौजूद हैं रियल एस्टेट के एक बहुत ही सीनियर एक्सपर्ट एंड इकोनॉमिस्ट सर शकील, जो कि आप लोगों को अपनी वीडियोस में वफ़ा सारी इंफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से देते आ रहे हैं। सर थैंक यू, वी आर वेरी प्रिविलेज्ड कि आपने हमें आज ज्वाइन किया। थैंक यू शाहज़ोर। सर से हम जो है वो प्रोजेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। ASF सिटी ASF जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है, एक एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस का प्रोजेक्ट है। तो सर अगर हमारे जो ऑडियंस को जो क्वेश्चंस होते हैं तो हम आज कोशिश करेंगे कि उनके वो जो सवालात हैं वो अपने आप आंसर करके सारी जो है उनकी क्वेरीज दूर करें, और सर से हमें इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन मिलेगी क्योंकि सर बहुत ही क्लोज इन प्रोजेक्ट्स को जानते हैं। तो सर ASF की अगर बात करें तो ASF की थोड़ी सी अगर आप हमें लोकेशन बता दें। देखिए, मैं आपको बता दूं कि ASF सिटी इज़ लोकेटेड ऑन सुपर हाईवे M9 मोटरवे जिसे हम कहते हैं। ये सोहराबगोट से टोल प्लाज़ा और टोल प्लाज़ा से टुवर्ड्स हैदराबाद जाती है, जो कि कराची से कनेक्टिविटी का सबसे बेहतरीन ज़रिया है दीगर शहरों से पाकिस्तान के लिए। सुपर हाईवे पर ये प्रोजेक्ट राइट हैंड साइड पर लोकेटेड है और इट इज़ जस्ट आफ्टर DHA सिटी। और अगर टोल प्लाज़ा से इसको आप किलोमीटर्स के अंदर आप इसको नापेंगे तो इट इज़ ऑलमोस्ट 31 to 32 किलोमीटर्स फ्रॉम टोल प्लाज़ा ASF सिटी वाक़ है। DHA सिटी के फ़ौरन बाद लकी सीमेंट है और लकी सीमेंट के बाद ASF सिटी है। और इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह से है कि DHA अगर आपके लेफ़्ट साइड पर है, पहले DHA आता है, फिर इसके बाद ASF सिटी आता है, लेकिन बैक से ये दोनों जुड़े हुए हैं ऑलमोस्ट। और DHA का सेक्टर 17 ASF सिटी के साथ बिल्कुल जुड़ा हुआ है। बिल्कुल, जैसे कि सर ने आपको एग्जैक्ट किलोमीटर्स के साथ बताया कि इसकी लोकेशन किधर है, तो ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर जब कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो VC के क्या वो प्रोजेक्ट लीगल है, उसका लीगल स्टेटस जानते हैं, तो इसके NOCs के बारे में और लीगल स्टेटस के बारे में अगर आप बता दें हमें थोड़ा सा। देखिए, ये जो सबसे पहले तो आपको आप किसी भी प्रोजेक्ट पे जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बिल्डर के या डेवलपर के प्रोफाइल के बारे में जानते हैं। तो ये डेवलपर जो है ये एक मुस्तनद इदारा है और ये है ASF फाउंडेशन एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स, जिनकी जिम्मेदारी पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स की हिफाजत की है और ये आर्मी के तहत काम करता है ये इदारा। और इस इदारे के तहत ये एक रिहायशी मनसूबा बनाया गया है जो कि इनके शुहदा और इनके मुलाजमीन के लिए था, और फिर कमर्शियली इसको जनरल पब्लिक के लिए भी उन्होंने खोल दिया है। ASF के पास इस लैंड की तमाम तर NOCs अवेलेबल हैं। ये जगह 7 डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत आती है, SDA। SDA की तमाम तर NOCs इनके पास अवेलेबल है और तामीरात की भी इनके पास इजाज़त और NOCs मौजूद हैं, जिसका इदारा है SBCA, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की तरफ से भी इनको NOCs दी गई हैं। लिहाजा इसकी जो लीगैलिटी है, इसकी जो ऑफिशियल इश्यूज़ हैं वो सब के सब क्लियर हैं और इस बारे में इन्वेस्टर्स जो हैं वो मुकम्मल तसल्ली कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन बीच में सर इन्वेस्टर्स को एक हमारे इसके ऊपर से आप लोग ने क्वेश्चन रेज किया कि इसके फ़िज़ाइया हाउसिंग सोसाइटी से कोई लिंक है या कोई इसका कनेक्शन है, बिकॉज उसके वजह से थोड़ी सी एक कंट्रोवर्सी हो गई थी। तो सर ये दोनों अलग अलग नहीं, ये बिल्कुल कोई ताल्लुक़ नहीं है इसका। वो एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी है जिनका बिल्कुल इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो एयरपोर्ट सिक्योरिटी एयरफोर्स से उसको थोड़ा बहुत उसको लोग लिंक कर देते हैं, तो वो ऐसी कोई ताल्लुक़ नहीं है। दिस इज़ एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स ASF सिटी। It has nothing to do with any other project. राइट। सेकेंडली जो आप लोग मेन सवाल करते हैं वो करते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज़ के हवाले से। जैसे कि आप लोगों को मालूम ही होगा कि ASF सिटी के अंदर सेकंड कराची का जो है वो सिविक सेंटर बनेगा। सर इसके अंदर जैसे कि हम लोगों को बताया गया है कि एक सिविक सेंटर 100 and 200 यार्ड पे कमर्शियल विलास भी बनेंगे। तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ कब से स्टार्ट हो सकती हैं इसके ऊपर सर? देखिए, ये अब हम बात करने जा रहे हैं ASF सिटी के अंदर मौजूद एमिनिटीज़ की, ठीक है। तो इसमें क्या फीचर्स हैं इसमें तमाम तर जो बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, जिसमें आपको बिजली, पानी, गैस, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवरेज लाइन प्रॉपर, ये सब चीज़ें तो होंगी,
लेकिन जो स्पेशल चीज़ें हैं इसके अंदर, इसमें ग्रैंड मॉस्क होगा, इसमें गोल्फ कोर्स होगा, इसमें प्लेग्राउंड्स होंगे, इसमें डिफरेंट पार्क्स होंगे और साथ साथ एक बहुत बड़ा सिविक सेंटर डेवलप हो रहा है जहां पर दफातर होंगे, जहां पर ऑफिसेज होंगे। उसी में के साथ ही कमर्शियल इन्होंने कुछ चीज़ें अनाउंस की हैं पिछले दिनों, चंद महीने पहले ही इनका कमर्शियल अनाउंस हुआ था। 100 स्क्वायर यार्ड का कमर्शियल और 200 स्क्वायर यार्ड का कमर्शियल। तो 100 गज और 200 गज के जो कमर्शियल उन्होंने लॉन्च किए वो बड़ी कामयाबी से बिका है और ये बहुत तेज़ी से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, क्योंकि 3009 एकड़ पर आप जानते हैं कि ये लैंड है जिस पर ASF सिटी बन रहा है और दे आर इन द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग मोर लैंड। तो डेफिनेटली ये साइज ऑफ द जो प्रोजेक्ट है वो बढ़ भी सकता है। तो इस इतने बड़े लैंड के ऊपर इतना बड़ा एक मेगा सिटी, सस्टेनेबल सिटी डेवलप हो रहा है, तो यकीनन वहाँ पर तमाम ज़रूरत के साथ साथ एमिनिटीज़ के अलावा लग्जरीज भी वहाँ पर अवेलेबल है। बिल्कुल, यही मेरा नेक्स्ट सवाल था सर से कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट क्यों करनी चाहिए, वाई ASF सिटी। अगर हम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जैसे कि सर ने हमें जवाब दिया कि वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, कमर्शियल एक्टिविटीज़ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, हर तरह से आपको जो है वो फैसिलिटेट किया जाएगा। वी आर वेरी प्रिविलेज कि आज सर ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए टाइम निकाला आज। मैं इसमें एक और बात ऐड कर दूं बिफोर कंक्लूडिंग दिस डिस्कशन, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम फीचर्स तो बात कर लेते हैं, हम बहुत सारी चीज़ों की एमिनिटीज़ की बात कर लेते हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि प्राइस इफेक्टिव कितना है ये एक, और दूसरी बात ये है कि डिलीवरी ऑन टाइम हो सकती है या नहीं हो सकती है। भाई ये प्राइस इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है शाहजोर साहब, मैं आपको आपकी तवज्जो से आपके नाजरीन को और सुनने वालों को बता दूं कि बहुत ही मुनासिब कीमतों पर यहाँ प्लॉट मिल रहा है, जिसकी वजह से इसमें चांसेस ऑफ कैपिटल गेन बहुत अच्छा है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, एक बात। और जहाँ तक बात रह गई आपके कितने टाइम में ये डिलीवर करेंगे, 2022 में 2023 में इनका पोजीशन देने का इरादा है, इन्होंने अनाउंस किया है। और हम ये समझते हैं कि यकीनन ये जिस तेज़ी से वहाँ डेवलपमेंट का वर्क जारी है, 2023 तक बहुत सारे लोगों को पोजीशन मिल चुका होगा। और एक चीज़ जो कि ASF सिटी को अचानक इस पे वैल्यू ऐड कर रही है बहुत ज़्यादा, वो आप जानते हैं कि DHA टू DHA सिटी कनेक्टिविटी के लिए मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो कि ASF के लोगों के लिए इक्वली इतना ही इम्पॉर्टेंट होगा और वो भी उससे भरपूर फ़ायदा उठा सकेंगे। तो शहर से सुपर हाईवे तक की जो कनेक्टिविटी है, कम्यूट टाइम है, वो बहुत लेस रह जाएगा। बिल्कुल, जैसे कि सर ने बताया, मलीर एक्सप्रेसवे डायरेक्ट जो है ASF सिटी के जो 80 यार्ड्स का हुआ है उससे डायरेक्ट कनेक्ट होगा, जो उनका 80 यार्ड फ्रंट है वहाँ से कनेक्ट होगा। सर ने इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी आज, और आई एम प्रीटी श्योर कि इससे आप लोगों के सारे क्वेरीज जो थी वो दूर हो गई होंगी। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया आज। इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मैं हूँ शाहजोर हैदर, आप देख रहे हैं रेड बॉक्स TV। अल्लाह हाफिज़।